पहली बात भाई, ये लोकोदय महातीर्थ के जो हैं महामहिम हैं, है ना, तीर्थ राष्ट्रपति हैं ये लोकोदय के, रूपेश बाबू और उनके साथ अनिल बाबू। और ये अनिल बाबू जो खड़े ना, ये चतुर्मास के अन्नपूर्णा हैं। इन्होंने हमारे सारे भक्तों की आदत बिगाड़ दी, क्योंकि ऐसा शाही पंचकल्याणक के शाही चतुर्मास कराया कि लोग ये कहने वाले ऐसा तो बारातों में भी नहीं मिलता। और एक खिला रहे, ये पूरा ग्रुप था, एक बहुत बड़ी, पहली बार पंचकल्याणक में इस ग्रुप ने, अन्नपूर्णा ग्रुप ने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया कि दुनिया शादी में आने वाले मेहमानों को ही सम्मान देते हैं, लेकिन इन्होंने गुरु दर्शन के आने वाले मेहमानों को जो सम्मान दिया, ये एक आदर्श बना। हमेशा हमने देखा है कि लोग बारात में आते हैं, मेहमान आते हैं, उनकी ताकत से भी ज़्यादा उनकी खातिरदारी करते हैं। और जब चतुर्मास होता है, साधुओं के भक्त आते हैं या विधान देते हैं, तो कमेटी निपटाना चाहती कि हाँ बना दो ना, टमाटर काट दो, दाल बना दो और पूरी बना दो, पूरी निकाल दो और निपटाओ। अक्सर का ये होता है। लौकी, बुंदेलखंडी लौकी, बुंदेल हर चीज़ की अलग अलग है। जैसे यहाँ की लौकी प्रसिद्ध है, और वहाँ मुरैना तरफ जाओ तो जसपाल समाज की कद्दू और चने की दाल, बस ये बन गया तो समझ लो। गुजरात जाओ तो खिचड़ी प्रसिद्ध है। तो सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन जब कोई कार्यक्रम होता है तो पूरी ताकत लगाते हैं भोजन में कि कितने आइटम, अधिक से अधिक आप कंपटीशन करते हैं कि भाई में मेहमान आ रहा है, उनको अधिक से अधिक। ये मैंने बारातों में सुना था, लेकिन आगरा पंचकल्याणक में पहली बार, इस आगरा चतुर्मास के अंदर पहली बार देखा हमने। इस अन्नपूर्णा कमेटी ने जो कमाल दिखाया कि इन्होंने दिखा दिया कि नहीं, बारातों के में भी ये सम्मान नहीं मिलता था जो चातुर्मास में आने वाले भक्तों को सम्मान मिला। और जो मनोहार हमेशा हमने देखा कि भोजनशाला में कैटर्स होते हैं, परोसने वाले होते हैं, लेकिन इन लोगों ने खुद खड़े होकर के जो सम्मान किया, स्वयं परोस करके सम्मान किया, ये बहुत भारत में आज भी चर्चा होती है। और दूसरे चतुर्मास में जो आने वाले लोग होते हैं, उनकी आदतें बिगड़ गई है। वो तो फिर आज महाराज जी भोजन में मना नहीं जाए। हमने कहा अच्छा आगरा है? हाँ महाराज जी, इसलिए तो कह रहा हूँ। यानी आगरा में जो चतुर्मास में हो गया, अब वो जहां भी जाएगा जिस चतुर्मास में, वहां के भोजन की बुराई तो निश्चित ही करेगा, क्योंकि उससे अच्छा कोई नहीं कर सकता। इन सारे 10-15 परिवारों ने बहुत मेहनत की थी। 5 लोग 10 लोग। और इन्होंने तो ये लोकोदय तीर्थ क्षेत्र है। देखो, लोकोदय तीर्थ क्षेत्र की महिमा मैंने भी खूब गाई है। सारा जगत को उम्मीद है, सारा जगत देखना चाह रहा है कि जैनियों का लोकोदय वो ताजमहल है और ये उसका सरताज बनने की बात सोच रहा है। अब कमेटियों को सक्रिय होना है। कभी कभी क्या है कि कई कमेटियों में इतने बड़े लोग आ जाते हैं कि वे आकाश में घूमने वाले होते हैं और काम उनसे होता है जो जमीन पे चलने वाले होते हैं। हमने अक्सर कर देखा, जो हवाई जहाजों में उड़ने वाले लोग होते हैं वो वर्कर नहीं हो सकते, काम नहीं कर सकते, और जो वर्कर होते हैं वही काम। तो आगरा में सबसे बड़ी टीम है कि वे हवाई जहाज में उड़ने वाली कमेटी है। अब चाहिए पैदल चलने वाली कमेटी। वो जब ही संभव हो सकता है कि पैदल चलने वाली कमेटी, हवाई जहाज वालों को तो माला पहना है, माला वो पहने और काम छोटे करें तो फिर काम हो सकता है। उनको हटा करके तुम काम नहीं कर सकते, वो करने ही नहीं देंगे। और तुम नहीं, जमीन पे चलने वाले लोग नहीं जुड़ेंगे तो बड़े कुछ कर नहीं पाएंगे, और बड़े लोगों नहीं जुड़ेंगे तो जमीन वाले कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए बड़े लोग सम्मानी बने, माला पहने, सब करें, और जो वर्कर लोग हैं भी सामने आए, और बहुत बड़ा काम लोकोदय का कार्य होना है। अब एक इतिहास बनाने वाली बात है। हम तो सारे रास्ते सब कुछ खोलाते हैं, और मेरा तो नेचर है, मेरा कोई तीर्थ नहीं है और मेरे बराबर किसी के पास तीर्थ नहीं है। इसलिए मैंने तो जो दिया सब कुछ प्रेरणा देकर के, जो काम आगरा में हुआ उसके लिए पूरे भारत को गर्व है, पूरा भारत का गौरव है, और हर भारत का व्यक्ति तुम्हारे लोकोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए अनुमोदना करने को तैयार है, समर्पित होने को तैयार है। अब करना है आप लोगों को, तो आप लोग अपना कार्य करें, सक्रियता दिखाएं, बहुत अच्छा है। सभी लोगों को मिलकर काम करें, करना चाहिए। दूसरा, आपका जो कमला नगर का मंदिर है, पक्का है कि 94 में उसी के लिए गया था,
और जो कुछ हुआ अभी 2 दिन पहले ही कहा था, कमला नगर मंदिर के लिए मैं बता के आया हूँ कि उसका विस्तार होना जरूरी है। और मंदिर का विस्तार होगा, हमने पीछे भी कहा था कि इस मंदिर को पीछे का हिस्सा लेकर के इस बेदी को पीछे खिसका दिया जाए और इस मंदिर को यदि आपको हटाना पड़े तो हटा करके बनाया जाए सभी, क्योंकि समय समय के अनुसार आप लोगों ने अपने पुराने स्थान छोड़कर नए बनाए हैं कि नहीं, बताओ बने हैं? सारी नाई की मंडी खाली कर दी, सारा छिपी टोला खाली कर दिया, सब तुम छिपी टोला को कहाँ पहुंच गए? तो ये होता है समय, उस समय की परिस्थितियां कमला नगर की अलग थी। आज कमला नगर की परिस्थिति इतनी है कि पूरी समाज को, कमेटी को मिलकर के उस मंदिर का विस्तार करना चाहिए। यदि मंदिर को पूरा हटा करके बनाना पड़े तो भी मैंने बनाने की अनुमति दी है, मैंने कि वेदी को पीछे करके और नया रूप बना करके मंदिर को दिया जाए। अभी देखो जबलपुर में संगम कॉलोनी का यही है, छोटा मंदिर था, समाज बड़ी हो गई, अब वो भी मंदिर को हटा करके वेदी को पीछे ले जा रहे हैं और फिर आगे का पूरा, और पीछे ले जाएंगे तो उसे तोड़ना पड़ेगा तो टूटेगा, क्या बात है? मंदिर बनते हैं बिगड़ते हैं, मंदिर बनते हैं टूटते हैं, समय समय के फेर है। तो इसलिए कमला नगर के मंदिर को मैंने वहाँ भी छत पे खड़े होकर कहा था, इसका विस्तार करो, स्थान का मिले तो अच्छी बात है, उसी स्थान पे करो, नहीं मिले तो बड़ा नया स्थान देख करके बनाओ, कोई बात नहीं, सब चल, जंगम अजंगम दोनों प्रकार के मंदिरों की स्थिति मिलती है। इसलिए कमला नगर का मंदिर बड़ा होना चाहिए। मैं भी वहाँ गए के सबको निर्देश दिए थे, आदेश दिए थे, जैसे बने तैसे किसी भी हालत में कमला नगर के मंदिर का विस्तार होना चाहिए। बेदी जहाँ बैठी है उसको खिसकाकर पीछे ले जा सकते हो, शिखर को ले जा सकते हो, कोई बाधा नहीं है, और पूरा हटा करके नया बना सकते हो जिससे सारी समाज वहाँ बैठ सके। ऐसा करना, आप देख लीजिए यहाँ नया बन रहा है कि नहीं? यहाँ तो चमत्कारी 1000 साल पुराना था, 1000 साल पुरानी बेदी को खिसका करके आज नए उच्चासन पर बैठ करके और इतना विशाल मंदिर बन रहा है। तुम्हारा मंदिर तो कितने साल पुराना है? 94 के बाद कितना है? ये तो हजारों साल, 30 साल, ये तो 1000 साल पहले की बेदी बनी थी। 1000 साल की बैठी हुई बेदी को उत्थापन करके और भगवान को उच्चासन लाया। अपने कुंडलपुर के बड़े बाबा उच्चासन पर गए, तो कोई बाधा नहीं, बस समाज में थोड़ा सक्रियता आए, थोड़ा पैसा खर्च करो, कमाओ कमाओ नहीं रे कमला नगर वालों। आगरा की सबसे बड़ी रिच कॉलोनी है। आगरा के कमला नगर वालों ने 1993-94 के बाद जो कमाई की है, जो कमाई की है, यदि वे 8 आना का ही ब्याज दे देवे, रुपया सैकड़ा नहीं मांग रहा हूं, है ना, 4 आना का भी सैकड़ा का ब्याज दे देवे, जो कमाया है कमला नगर वालों ने 30 साल के अंदर, उसका एक छोटा सा अंश भी लगा दें तो कमला नगर का मंदिर इतना विशाल बन जाए कि कमला नगर के लोग ही नहीं, पूरे आगरा के लोग आकर के बैठे तो बैठ सकते हैं। ऐसा बनाया जा सकता, बनाना चाहिए, बनाया जा सकता नहीं, बनाना चाहिए।